भारत में जितने राज्य हैं उसमें आधे राज्य आदिवासियों के हैं, यानी आधा भारत आदिवासियों का है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला भगवान राम यहां पैदा हो गए हैं, तो देश के सभी लोगों ने मान लिया। लेकिन इसी सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आदिवासी देश का पहला आदमी है, मूल निवासी है। इस देश की सरकार ने नहीं मानी। यहां भगवान राम को मिल जाता है न्याय, आदिवासियों को नहीं मिलता। भारत सरकार आदिवासियों को आदिवासी नहीं बोल रही है और यह बोल रही है कि भारत में आदिवासी नहीं रहते हैं, यानी इनका एक प्लान है जिसका नाम है आदिवासी मुक्त भारत। षड्यंत्र रच दिए कि भारत में आदिवासी नहीं रहता है। खुलेआम बोल रहे हैं भारत में आदिवासी नहीं रहते, इसका दूसरा मतलब होता है आदिवासी भारत के नागरिक नहीं है। ये मामूली प्रश्न नहीं है, बहुत बड़ा प्रश्न है। यह तो हमारी कौम को खत्म करने का प्रश्न है। आपकी पहचान छीन लेंगे, आपकी जमीन छीन लेंगे, आपके पास क्या बचेगा? आपके पास कुछ बचने वाला नहीं है। हिंदू राष्ट्र का मतलब होता है आदिवासी मुक्त भारत। जो इस देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहते हैं, उसका दूसरा मतलब होता है आदिवासी मुक्त भारत, यानी बगैर आदिवासियों का देश। जिस दिन आदिवासी वनवासी हो जाएगा, उस दिन दलित, ओबीसी और अल्पसंख्यक स्वर्गवासी हो जाएंगे। 1993 में भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र संघ में एक प्रस्ताव भेजा जिसमें लिखा है कि भारत में आदिवासी रहते ही नहीं है। इसका मतलब यह होता है कि भारत में आदिवासी नहीं है और भारत के आदिवासी नागरिक भी नहीं। तो इन लोगों ने आपकी पहचान को भी खत्म कर दिया, आपकी नागरिकता को भी खत्म कर दिया। लोगों ने आरोप लगाया कि बाबा साहब ने संविधान में आदिवासियों को डिफाइन नहीं किया। यह बात गलत है। नाना गोंडित, इनके मन में क्या चल रहा है साथियों? भारत में जितने राज्य हैं उसमें आधे राज्य आदिवासियों के हैं, यानी आधा भारत आदिवासियों का है। अगर आदिवासियों ने अपना सामाजिक निर्णय ले लिया तो इस देश के प्रधानमंत्री को भी चुनने की ताकत रखता है आदिवासी। 1997 के बाद में बांध आदिवासियों की जमीनों पर बनाए गए। इनके बड़े बड़े खदान आदिवासियों की जमीनों पर बनाए गए। बड़े बड़े पावर स्टेशन आदिवासियों की जमीनों पर बनाए गए और आदिवासी वहां से विस्थापित हो गए। विश्व के 70% देशों में आदिवासी रहते हैं। अगर 70% देशों में आदिवासियों का नेटवर्क बन जाएगा तो विश्व का कोई भी संगठन आदिवासियों से बड़ा हो नहीं सकता। अगर आप ऐसा मान लेते हैं कि आदिवासियों के 15 राज्य हैं, तो भारत की आधी जमीन आदिवासियों की है। ये लोक संख्या बताते हैं, जमीन नहीं बताते हैं। जिन्होंने आजादी की लड़ाई में अपनी उंगली भी नहीं कटाई, वो हमको राष्ट्र सेवा का पाठ पढ़ा रहे हैं। अरे हमारी तो पूरी पूर्वज की पीढ़ियां के पीढ़ियां कुर्बान हो गई है। भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई 70% आदिवासियों ने लड़ी है। लेकिन किसी दिन आदिवासी का दिमाग खराब हो गया तो इतने कमजोर आदिवासी नहीं है। मध्य प्रदेश में यह योजना चलाई गई कि हम आदिवासियों की शादी करेंगे, बहनों की शादी करेंगे। अबे शादी आदिवासी की और सर्टिफिकेट हिंदू मैरिज एक्ट का, लिंगो कहां गया?